दिनों के बाद आपका अंडा बनना शुरू होता है और ये अंडा आपका कब फूटता है और ये अंडा कब फर्टिलाइज होता है और यही अंडा कब आपके अंदर एक बच्चे का रूप ले लेता है और कब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। आज के वीडियो में ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि कितने दिन के बाद आपका अंडा बनना शुरू होता है। तो डियर, जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड के फर्स्ट डे से ही आपके अंदर एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होने लगती है। ये एंडोमेट्रियम की दीवार जब तैयार होती है तो इसकी थिकनेस 8 एमएम से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये 8 एमएम से ऊपर नहीं है तो इसमें आपका जो बच्चा अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये वहां पे नहीं चिपकेगा, और जब ये नहीं चिपकेगा तो आपको बार 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 मिसकैरेज होंगे। दूसरा कि जब आपका पीरियड आता है उसी समय एंडोमेट्रियम की दीवार तो तैयार होती है, उसी समय आपके ओवरी में एक जो है अंडा, एक जो है फॉलिकल निर्माण होने लगता है। आपके अंदर ही फॉलिकल रहता है और ये फॉलिकल जो है पीरियड के फर्स्ट डे से ही आपका अंदर का जो फॉलिकल है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये क्या होता है कि ये आपके ओवुलेशन के टाइम पे परिपक्व होके और ये फॉलिकल बाहर आता है। फॉलिकल से रप्चर होके ये बाहर आता है, अंडे का रूप लेके ये बाहर आ जाता है। कि जब पीरियड आते हैं तो पीरियड में अपने डाइट को सही रखना चाहिए। पीरियड के कुछ नियम होते हैं, उसको आपको फॉलो जरूर करने चाहिए। जब उसको फॉलो करोगे, अपने डाइट को बैलेंस रखोगे, तो ये क्या करेगा कि ये आपके अंदर धीरे धीरे फॉलिकल को बढ़ाएगा और फॉलिकल को बढ़ा के और ओवुलेशन अच्छे से कराएगा। क्योंकि इसका साइज 18 एमएम से ज्यादा नहीं होगा। आपका जो फॉलिकल है, जो अंडा है, 18 एमएम से ऊपर नहीं होगा, तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर ये 18 एमएम से कम रहेगा, 14, 15, 16 एमएम का रहेगा, अगर बाई चांस इससे आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा, रिपीटेड मिसकैरेज हो जाएंगे। बार बार आपको प्रेगनेंसी होगी, बार बार आपको मिसकैरेज होंगे। तो इसीलिए पीरियड से ही अपने डाइट को बैलेंस करने के लिए बोला जाता है कि सबसे पहले अपने पीरियड में ही अपने डाइट को बैलेंस करो, जिससे कि आपको तुरंत का जो प्रेगनेंसी, अपने डाइट को बैलेंस करो जिससे कि जो आपका अंडा जो निकले वो बिल्कुल बैलेंस निकले, जो बिल्कुल अच्छा निकले। और जब अंडा अच्छा निकलेगा, अगर इससे प्रेगनेंसी होगी तो बिल्कुल ही ये प्रेगनेंसी आपके लिए सही साबित होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो है अंडा तो बन गया और ये अंडा कितने एमएम का है ये भी मैंने बता दिया, इसके साथ एंडोमेट्रियम की दीवार भी बन गई। अब आपका जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन कब होता है? तो देखो डियर, जो आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट चरण है वो पीरियड होता है, दूसरा चरण आपका ओवुलेशन होता है। तो जो आपका ओवुलेशन है, ये ओवुलेशन आपके पीरियड के बीचों बीच के दिनों में होते हैं। अगर आपका पीरियड का साइकिल 25 दिन से ऊपर है तो आपका ओवुलेशन पीरियड आने के 10वें दिन के बाद से कभी भी हो सकता है। 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 25 दिन से कम है तो आपका ओवुलेशन आपके पीरियड के डेट से 5वें दिन से लेकर 10वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। इस मेथड को आप समझ लो। या फिर आप एक चीज और समझ लो कि जो आपका पीरियड का साइकिल है, जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन का है, तो उसके जो बीचों बीच का दिन आता है, जैसे कि 30 दिन का साइकिल है तो इसके बीच का दिन कौन सा आया? इसके बीच का दिन आया 10 दिन के बाद से लेके 10 जो आपका इसका बीच का दिन आया 10 दिन के बाद से लेके जो 10 दिन है वो बीच का दिन हुआ। उसके बाद जो 20 दिन के बाद जो 21, 22, 23, 24 है, ये आपका जो है लास्ट डे हुआ। तो 10 दिन पीछे का, 10 दिन आगे का छोड़ दो और जो बीच का दिन आता है उसमें आप जो है रिलेशन बनाओ। इससे आपको जो बहुत ही फायदा होगा। अगर आपको ओवुलेशन का डेट नहीं निकालने आता है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट बनाओ, कम से कम 7-8 बार कांटेक्ट बनाओगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका ओवुलेशन का। अब जो आपका अंडा निकलेगा, ये ओवुलेशन के टाइम पे ही अंडा निकलेगा। आपका जो ओवरी है, ओवरी का मुंह छोटा होता है और अंडा थोड़ा सा बड़ा होता है। जब अंडा बाहर निकलता है तो कुछ आपको लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण को ओवुलेशन के लक्षण बोला जाता है। तो आप इसको देखने के लिए आप ये वाले वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। अब ये वाला वीडियो फ्रेंड्स, ओवुलेशन के जो भी वीडियो है उस पे आप क्लिक करोगे, एक मेरा प्लेलिस्ट है ओवुलेशन से रिलेटेड, तो आपको वो चीज मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ओवुलेशन हो गया।
अब ओवुलेशन जब होता है तो जो आपके अंडे का शेल्फ लाइफ होता है कुल 24 घंटे होता है। तो इसी टाइम पे आपको कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए। जब इस टाइम पे आप कॉन्टैक्ट बनाओगे तो इस टाइम पे आपको 110% प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं, क्योंकि इस समय आपका अंडा रप्चर हुआ है और एक उसको जब अंडा रप्चर होता है तो ये फ़्लैपियन ट्यूब में जाके अपना डिपॉज़िट हो जाता है और ये इंतज़ार करता है एक हेल्दी स्पर्म का। जब इसे हेल्दी स्पर्म मिल जाता है तो इसे जो है अंडे को फर्टिलाइज़ कर लेता है। अगर हेल्दी स्पर्म इसे नहीं मिलता है तो अंडे को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाता है और ये अंडा 24 घंटे के बाद फूट जाता है और फूटने के बाद जब फिर से पीरियड आता है तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस जो एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार है, ये धीरे-धीरे शेड आउट होने लगती है, यानी कि गिरने लगती है, ढहने लगती है और जो अंडा फूट गया है, वो ये अंडा धीरे-धीरे पीरियड के फॉर्म में आपके बाहर निकलने लगते हैं। तो यही जो है प्रक्रिया होती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तब तो पीरियड रुक जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये हर महीना अंडा निकलता है, अंडा फूटता है और जो है एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, एंडोमेट्रियम की दीवार शेड आउट होती है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, अंडा स्पर्म मिल जाते हैं, तो ये जो अंडा जो छोटा-सा अंडा है, ये कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये कई सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या करता है, एक ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है, यानी कि एक भ्रूण का निर्माण कर लेता है। छोटा-सा ज़ैगोट का निर्माण कर लेता है, कई सेल्स में डिवाइड होके और ये जो है आपस में फिर मिल के एक भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। अब ये क्या होता है ओवुलेशन के बाद जब आपका ओवुलेशन होता है, उसके कम से कम 5-6 दिन ये सारी प्रक्रिया आपके फ़्लैपियन ट्यूब में होती रहती है। और ये जब 5-6 दिन हो जाता है, जब भ्रूण निर्माण हो जाता है, तो ये आपके फ़्लैपियन ट्यूब से बाहर निकलता है, फ़्लैपियन ट्यूब से जब बाहर निकलता है, तो यही आता है जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है आपकी बच्चेदानी में जो थर्ड लेयर होता है, जो तैयार होता है, वहीं पे ये धँसने के लिए आता है। तो वहाँ पे जब ये धँसने के लिए आता है, तो उसकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो कि मैंने पहले बताया 8 एमएम से ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे कम है, तो इसका मतलब है कि उसकी लाइनिंग सही नहीं है। अगर उसमें बच्चा आपका चिपकेगा, तो क्या होगा कि वो एंडोमेट्रियम की दीवार अंत में गिर जाएगी, यानी कि खराब हो जाएगी और आपका बच्चा पीरियड के फॉर्म में निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए यूटी इसे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओगे तो यूटी उसमें लिखा रहेगा कि यूटी का जो है साइज़ कितना है। तो इस चीज़ को भी नोटिस करना है आपको कि 8 एमएम से ऊपर है। तो यहाँ पे 8 दिन के बाद ये जो आपका जो ज़ैगॉट है, अमूमन 8 दिन लग जाते हैं या फिर इससे कम भी, किसी को 5 दिन लगते हैं, किसी को 6 दिन लगते हैं और यहाँ पे आके ये धँसने के लिए तैयार हो जाता है, धँसने के लिए आ जाता है। तो जब ये आपका एंडोमेट्रियम की सपोज़ इसकी ये एंडोमेट्रियम की दीवार है, जब इसमें धँसता है, तो आपको कुछ लक्षण अपीयर होते हैं, जिसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन के लक्षण। पीरियड मिस होने से पहले ये सारा प्रक्रिया आपका होता है। तो इम्प्लांटेशन के लक्षण आपको दिखाई देंगे, यानी कि प्रेगनेंसी के भी लक्षण दिखाई देंगे, इम्प्लांटेशन के भी लक्षण दिखाई देंगे, जब बच्चा आपका धँसेगा। वहीं पे आपके बच्चे के लिए जैसे कि भोजन उसको चाहिए ना, उसको खाना-पानी दाना चाहिए तो वहीं पे एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है। जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है, तो ये प्लेसेंटा बच्चे के नाभि से और माँ के गर्भ जो माँ का जो नाभि होता है, उससे जुड़ा रहता है। बच्चे का नाभि और माँ का नाभि से ये प्लेसेंटा का जो नाल होता है, गर्भनाल, ये जुड़ा रहता है, इसे गर्भनाल बोला जाता है। यहीं पे जब डिलीवरी होती है तो जब बच्चा निकलता है तो उसे गर्भनाल को काटा जाता है। अब इसी के थ्रू आपके बच्चे को दाना, पानी, खाना, ब्लड जो भी चाहिए, वो जाता है आपके बच्चे के जो बच्चे के पास आपके इसी के थ्रू जाता है। तो प्लेसेंटा का भी निर्माण होने लगता है, आपका जब इम्प्लांटेशन होने लगता है तभी ये प्रक्रिया होने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि 5-6 दिन के बाद आपका पीरियड मिस हो जाता है। पीरियड मिस हो जाता है, जब आप चेक करते हो तो आपको प्रेगनेंसी निकल जाती है और आपको पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो फ्रेंड्स पीरियड से लेके और आपको प्रेगनेंसी तक जो-जो प्रक्रियाएँ होती हैं, वो प्रक्रियाएँ मैंने बता दी हैं। अब इसी में बाई चांस अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार खराब होगी, मतलब 8 एमएम से कम होगा, आपके अंडे का साइज़ आपका 14-15 एमएम होगा या फिर आपके जो पार्टनर का स्पर्म है, वो स्पर्म अगर अच्छा नहीं रहेगा, तो आपका क्या होगा प्रेगनेंसी तो हो जाएगा बट आपको मिसकैरेज हो जाएँगे। अंदरूनी ये समस्याएँ हैं, मिसकैरेज हो जाएँगे। अगर यहीं पे इम्प्लांटेशन हो रहे हैं, यहीं पे अगर आप खुद से कुछ मिस्टेक्स कर जाते हो, तो भी आपको मिसकैरेज हो जाते हैं। इसीलिए आप पूरे के पूरे प्रक्रिया को समझिए, इम्प्लांटेशन के समय को समझिए, ओव्यूलेशन को समय को समझिए, अपने अंडे को समझिए, अपने एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस को समझिए, अपने पार्टनर के स्पर्म को समझिए। अगर इन सारी चीज़ों को आप समझ लेते हो, तो आपको एक बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। यही पूरी प्रक्रिया होती है प्रेगनेंसी का। आई होप फ्रेंड्स कि आपका सारा कन्फ्यूजन मैंने दूर किया हो, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना है, हम उस पे ज़रूर वीडियो